वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। आज की इस लेक्चर 9 में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। लेक्चर 8 में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम ऑलरेडी पढ़े हैं। आई होप कि उसको आपने देखा होगा और इसको आपने समझा भी होगा। स्टार्ट करते हैं आपकी टाइम ज़ाया किए बिना। क्वेश्चन 1 में हम लेते हैं स्टार्ट में एट द पार्ट नंबर 4 को। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आपने बस इसी को गौर से देखना है। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है? log of what? Log of 3 at the base 9 plus log of 27 at the base 9। लॉग ऑफ लॉगरिथम को आपने यूज़ करना है और इसके लिए आपने सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसकी वैल्यू आपने लेनी है। सो सबसे पहले आप लिखेंगे कि लेट, इसको आप एक नए वेरिएबल में असाइन करते हैं। सो एक्स में लिखता हूँ 3 एट द बेस 9 प्लस log of 27 एट द बेस 9। ओके, एक वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। मैंने एक्स ले लिया। अब इसको सबसे पहले आप सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू आप तब तक नहीं मालूम कर सकते जब आपके पास सिंगल लॉग नहीं होगा। तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए लॉज ऑफ लॉगरिथम हम पढ़ चुके हैं। जब भी दो लॉग डिफरेंट लॉग्स विद द सेम बेस ऐड होते हैं तो लॉज ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक आप इसी तरह एक सिंगल लॉग लेके जो दोनों का बेस होगा वही बेस यहाँ भी होगा। और हमने ये पढ़ा था कि लग में जो होता है, एडिशन जो होता है, उसको आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए जहाँ पर यहाँ जबकि प्लस का साइन है तो इसी प्लस की वजह से हम लॉग वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 और 27 को। और 87, 3 मल्टीप्लाइड बाई 27 से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 81। अब यहाँ सिंगल लॉग आ चुका है। अब एट द लास्ट आपने वैल्यू मालूम करने के लिए इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक लॉग वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम आई थिंक एक्सरसाइज 3.1 या 2 में पढ़ चुके हैं। बहुत सिंपल है। कन्वर्ट किस तरह था, लॉग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को आपने एक्सचेंज करना है। सो लॉग में जो बेस होता है वो एक्सपोनेंशियल में भी बेस होता है, यहाँ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बस करना क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो इधर आ जाती है, यानी कि ये 9 के ऊपर पावर बन जाएगी और 87 इसकी जगह हो जाएगा। इसी तरह लॉग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को आपने चेंज करना है बस। अब आगे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 होल रेस्ट टू पावर एक्स इज इक्वल टू 81 की जगह 9 होल रेस्ट टू पावर 2। ये भी हमने पढ़ा था कि जब दो बेसिस सेम होंगे एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट ट्रैक में एक ऐसे एक्सपोनेंट्स हो जिनका बेस सेम होता है, तो ये एक रूल है मैथमेटिक्स का, आप उनके पावर फिर आपस में इक्वल लिख सकते हैं। सोचूं कि बेसिस सेम है तो सेम बेसिस की वजह से हम पावर्स को इक्वल ले सकते हैं और इसी तरह आपके पास वैल्यू आ गई। ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 5 भी कर देते हैं। पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 5 में है log ऑफ 1/0.0035 की पावर -4। ओके, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। इजी सी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को हम एक वेरिएबल के असाइन करते हैं। लेट एक्स के बराबर हो गया ये। और इसमें एक साथ ही साथ में एक और काम कर देते हैं कि ये जो लॉग वैल्यू है ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, बटा है इसमें। इस बटा को ख़त्म करते हैं कैसे? ये जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम ऊपर लेके लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा 0.0035 होल रेस्ट पावर। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये पावर जो है इसका साइन चेंज होता है, -4 से +4 में हो जाएगा। और 1 नीचे आएगा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी तरह रखते हैं। अब यहाँ हमने एक बात का ख्याल रखना है। इसी में जब सिंगल लॉग में हम आ चुके थे तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अवॉइड करते हैं और इसकी एक वजह है कि 0.0035 ये एक डेसिमल नंबर है। तो जब भी आपके पास लॉग में डेसिमल नंबर होता है तो कोशिश करें कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना लिखा करें, क्योंकि फिर आपका मसला इससे हल नहीं हो सकता, बेसिस सेम नहीं आ सकते इसमें, ठीक है। हो सकता है लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। सो बेहतर ये कि आप
जब भी आपके पास यहाँ log में डेसिमल नंबर होता है तो कोशिश ना करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की, बल्कि किसी और तरीके से इसको आप हल करें। और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले x इज़ इक्वल टू, हमने ये तो पढ़ा था कि log वैल्यू में जब भी कोई पावर होता है उसी को हम मल्टीपल में लिख सकते हैं, और बिल्कुल यही हम करेंगे। अब 4 को इधर लेके आएंगे इंटू log ऑफ 0.0035। अब ये log ऑफ 0.0035 जो है, इसी को आप नॉर्मल जो तरीका हमने पढ़ा था किसी भी नंबर की log वैल्यू कैसे मालूम की जाती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेक्चर 4-5 में हमने पढ़ा था। तो वैसे ही आपने इसको करना है, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, फिर यहाँ से आप करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, मैंटिसा को लॉग टेबल में देखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास log वैल्यू आ जाएगी। और ये मैं बहुत डिटेल के साथ आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा उसी को करने की तरफ नहीं जाऊँगा, बल्कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपके सामने लिखूँगा। सो x इज इक्वल टू 4 इंटू log ऑफ 0.0035, इसी की जो वैल्यू आती है और जो तरीका मैंने आपको पढ़ाया था उसी के मुताबिक -3.5441। अब यहाँ आप इसे नहीं कर सकते हैं कि 4 को आप इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर, क्योंकि log की जो वैल्यू होती है वो डुअल नेचर की होती है। डुअल नेचर का मतलब ये है कि उसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक भी होता है और मैंटिसा भी होता है, तो उसको आप अलग अलग ट्रीट करेंगे। दोनों को एक साथ आप ट्रीट नहीं कर सकते कि इसमें आपने बस 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग करते हैं। सो 4 इंटू ये -3 अपनी जगह, प्लस मैंटिसा हम अलग करते हैं 0.5441। अब ये 4 इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करना है और इनके साथ अलग मल्टीप्लाई करना है, यही तरीका है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे, दोनों को एक साथ ट्रीट करेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसी में क्योंकि log वैल्यू जब भी हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर की log वैल्यू बराबर होती है करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, यानी इसमें दो चीज़ें होती हैं। सो ये डुअल नेचर की वैल्यू होती है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं। हमने सबसे पहले इसको सेपरेट किया, अब इसको 4 इसमें अलग मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें अलग। जब ऐसे करेंगे तो 4 इंटू -3 से आएगा -12 प्लस 0.5441 में जब हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू आती है वो है 1764। अब अगेन आपने इसको स्प्लिट करना है, यहाँ पर इंटीजरल वैल्यू को अलग करना है और डेसिमल को अलग करना है। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा -12 प्लस 2, ये इंटीजरल वैल्यू, प्लस इसके डेसिमल पार्ट अलग लिखते हैं 1764। अब इंटीजर्स और इंटीजर्स को आप एक साथ ट्रीट करें और डेसिमल आपके पास अलग रह जाएगा। सो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इज 2 इज -10, और इसमें जब ऐड हो जाएगा 0.1764, सो -10.1764 आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। बाकी जो 3 पार्ट्स रहते हैं वो बहुत इजी है, वो ऑलरेडी सिंगल log में है। आप बस डायरेक्ट स्टार्ट कर दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी कन्वर्जन, यानी वो पार्ट 1 to 3 जो है वो इसी तरह के हैं कि यानी यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो यहाँ पर इसी तरह आपको देख रहे हैं बिल्कुल वैसे हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दें और बेसिस सेम होने की वजह से आपको इसको फिर पावर को लिखें और आपका आंसर हो जाएगा। अगर मसला होता है तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन 2 में डिफरेंट लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस है और इसको हमने सिंगल लॉग लिखना है। वैल्यू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने उसको बस सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लेता हूँ पार्ट नंबर 2। सारे इजी है और सारे इसी तरह की है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं तो मेरे ख्याल में आप सब कर सकते हैं। सो 2 इंटू log ऑफ 3 प्लस 4 इंटू log ऑफ 2 प्लस 4 इंटू log ऑफ 2 माइनस 3, इनको आपने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो भी लॉग में मल्टीपल होते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल, उसी को आपने
कन्वर्ट करना है बैक टू दी पावर। जैसे हम पढ़ने पड़ा था कि जब भी लॉग वैल्यू के ऊपर कोई पावर होता है तो उसको हम मल्टीपल कर सकते हैं। अब जब मल्टीपल होगा तो उसको पावर में भी ले सकते हैं। तो वही रूल अप्लाई करते हैं, जितने भी कांस्टेंट मल्टीपल्स उसको पावर में लिखते हैं। यानी यहाँ पर ये इधर लगाएंगे, 4 को यहाँ पर पावर बनाएंगे, और 3 के लिए अभी तो लॉगरिथम है नहीं, उसका भी कोई बंदोबस्त हो जाएगा। ये इस तरह हो जाएगा कि log ऑफ 3 की पावर 2 प्लस log ऑफ 2 की पावर 4 माइनस 3 के साथ फिलहाल हम मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 लगाने से कुछ नहीं होता। ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है। log ऑफ 3 की पावर 2 का मतलब है log ऑफ 9, ओके, प्लस log ऑफ 2 की पावर 4 का मतलब है 16, और माइनस 3 इंटू, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि log ऑफ 10 जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो इसीलिए हम 1 की जगह log ऑफ 10 ले सकते हैं। ओके, अभी ये 2 log जो है, ये दो, इसी को हम सिंगल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सिंगल में कन्वर्जन का इजी फंडा है। सबसे पहले आप सिंगल log लेके, बेस अगर दोनों में सेम है तो यहाँ पर आप सेम बेस लेके, अब दोनों में नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जब भी प्लस होगा तो आपने log वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जब भी माइनस होगा तो डिवाइड करना है, और ये दो चीज़ें हैं बस, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्लस है तो हम log वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 16, इससे आता है 144, और ये माइनस ये 3 अब मल्टीपल है तो मल्टीपल को इसी तरह हम जैसे ने इसको पावर में बनाया, ये 3 भी अब 10 की पावर बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने आगे जाना है और log ऑफ 144 लिखें अपनी जगह, माइनस log ऑफ 10 की पावर 3 से आता है 1000। अब इन दोनों लॉगरिथम्स को आपने सिंगल करना है, ठीक है। सिंगल करने के लिए जैसे हमने यहाँ पर एक सिंगल लॉग लिखा था, यहाँ पर भी लिखेंगे। बेस दोनों में नहीं है तो सिंगल में भी बेस नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाद आपके पास अगर यहाँ दोनों के बीच में माइनस है तो आप log वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें, और अगर प्लस है इसी तरह तो आप log वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब चूँकि हम माइनस है तो हम log वैल्यूज़ डिवाइड करेंगे, यानी फर्स्ट log वैल्यू 144 डिवाइड करते हैं नेक्स्ट log वैल्यू 1000 पर, और इसी तरह ये आपका सिंगल log में कन्वर्जन हो गया। सारे क्वेश्चंस इसी नेचर के हैं। अगर आपको इसमें समझ नहीं आने की, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ ना आ जाए, अगर आप इसी को अच्छी तरह सीख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और भी कर लेता हूँ। पार्ट 4 को देख लेते हैं। पार्ट 4 में 1/2 इंटू log ऑफ x है, माइनस 2 इंटू log ऑफ 2y है, और प्लस 3 इंटू log ऑफ z है, प्लस 3 इंटू log ऑफ z है। तो अब इसको सिंगल log में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहला काम जो आपने करना होता है वो ये है कि जो भी कांस्टेंट मल्टीपल्स होते हैं लॉगरिथम्स के साथ, उसको आप पावर में लिखें। तो ये 1/2 इसका पावर हो जाएगा, माइनस 2 इसका पावर हो जाएगा, 3 इसका पावर हो जाएगा। इसी तरह लिखेंगे तो x की पावर 1/2 माइनस log ऑफ 2y की पावर, ये 2 इधर आ जाएगा, होल पावर, प्लस 3 इसका पावर हो जाएगा, सो log ऑफ z की पावर 3। अभी इसको अरेंज करते हैं और सिंप्लीफाई भी करते हैं। log ऑफ x की पावर 1/2 की आपको पता है कि किस चीज़ के बराबर होती है, ये एक्चुअल में जज़र की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसकी जगह हम जज़र लिखेंगे। अब ये प्लस वाला मैं इधर लिखता हूँ पहले, प्लस log ऑफ z की पावर 3 माइनस, इसी को हम आखिर में लिखते हैं, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ माइनस को आखिर में हमने क्यों लिखा। log ऑफ ये 2y की पावर 2 का मतलब ये है कि ये जो पावर 2 है ये 2 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, सो 2 के ऊपर आ जाएगा 4, और y के ऊपर उसी तरह रहेगा। माइनस को हमने आखिर में इसलिए लिखा कि जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है ऑपरेशंस का वो आपको पता होगा, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और आखिर में सब्ट्रैक्शन। तो इसलिए डिवीजन और सब मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले आपने एडिशन को लिखना होता है, ठीक है। तो ये आखिर में सब्ट्रैक्शन को इसलिए लिखा। अब सबसे पहले इन दोनों को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह जैसे यहाँ पर हमने किया, यानी दोनों के लिए एक सिंगल लॉग लिखते हैं, और
अगर यहाँ इस तरह प्लस है तो log वैल्यूज़ आपने मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ भी प्लस है तो log वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगे, और इससे आएगा z की पावर 3 इंटू एक्स का जज़र, ओके, माइनस log ऑफ 4 इंटू वाई की पावर 2 अपनी जगह। आखिर में इन दोनों को सिंगल log में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इन दोनों को हमने किया था, ठीक है। इन दोनों के लिए आप सिंगल log लिखते हैं। अब अगर दोनों लॉगरिथम्स के मबाइन में सब्ट्रैक्शन है, जैसे यहाँ सब्ट्रैक्शन था तो हमने log वैल्यूज़ डिवाइड किए थे, यहाँ भी log वैल्यूज़ डिवाइड होंगे, ओके। तो z की पावर 3 इंटू एक्स का जज़र, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 इंटू वाई की पावर 2 log वैल्यू के, और इसी तरह ये आपका सिंगल log में कन्वर्जन हो गया। आई होप कि जितने भी दो पार्ट्स है बाकी आप इसको खुद कर सकेंगे। कोई भी मसला अगर आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह ये हम लेक्चर 10 में आपके साथ करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।